भारत पाकिस्तान पर बहुत ज्यादा टेंशन का माहौल बन चुका है। दोस्तों पीछे आप तस्वीरों में देख पा रहे होंगे, यहाँ जो तमाम जो है यहाँ पर कुछ लाइटें दिखाई दे रही हैं। ये मैं आपको बता दूं दोस्तों, पाकिस्तान की तरफ से जो है भारत की तरफ भेजे गए ड्रोन्स हैं। ये वही ड्रोन है जो टर्की के अंदर बनाए जाते हैं और भारत के अंदर जो है तमाम चीजों में जो है इस्तेमाल किए जाते हैं, चाहे वो ड्रग्स का अंदर भेजना हो या फिर वेपन्स या फिर बारूद गोला बारूद अंदर भेजना हो। ये ड्रोन की वजह से ही जो पहले जो मतलब ऑपरेशन सिंदूर हुआ था, सबसे बड़ी वजह बनी थी इन्हीं ड्रोन ने जो है भारत की नाक में दम करके रखा था और उसके बाद में जो है भारत ने ये तमाम जो इतनी बड़ी कार्रवाई की थी पहलगाम अटैक के बाद में। दोस्तों मैं आपको बता दूं, ये जो ड्रोन अटैक बार बार पाकिस्तान की तरफ से हो रहे हैं, ये भारत को जो उस काबे की लहजे से किए जा रहे हैं कि भारत जो एक बार जो है कुछ बड़े बड़ी यानी कमेंटमेंट कर दे और पाकिस्तान अब जो चाहता है कि हाँ भारत जो है अटैक कर दे, यानी कि उसने जो अपनी फुल तैयारियां कर ली हैं। फिर यूं कहें कि या तो वो यानी कि कुछ बड़े जो सेक्टर हैं दुनिया के अंदर, जो बड़े हब हैं, उनके बहकावे में आकर शायद पाकिस्तान इतना बड़ा कदम उठाने को तैयार है। या फिर हो सकता है जो अभी जो पीछे जो है यानी कि वहां के जो कमांड सेंटर जो आप जा चुकी है शहबाज शरीफ से हट करके वो जो पहुंच चुकी है, वहां के आसिफ मुनीर हैं जिसको हम जो वहां के सेना अध्यक्ष के नाम से भी जानते हैं, उनके पास पहुंच चुकी है। और अब जो है जो आसिफ मुनीर है वो भारत को जो है कहीं ना कहीं न्यूट्रलाइज करना चाहता है या फिर भारत को नीचे दिखाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन ये उस सपना तो उसका खैर साकार अगले जन्म में भी नहीं होगा, लेकिन वो फिलहाल जो चाह रहा है वो ये चाह रहा है कि मैं मुस्लिम वर्ल्ड में वो करके दिखाऊं जो आज से पहले किसी ने करके नहीं दिखाया है। और इसी सपने को पाले हुए वो बैठा हुआ है और भारत पर लगातार इस तरह की जो अटैक वो करवा रहा है। लेकिन भारत फिलहाल शांत है। भारत की शांति की वजह हम सभी जानते हैं, भारत एक बड़े हमले की तैयारी कर रहा है क्योंकि भारत जानता है अगर वो पाकिस्तान से उलझता है तो वो कभी भी ऐसा नहीं होगा जो पहले हुआ था कि पाकिस्तान जब हमारा पहले ऑपरेशन सिंदूर हुआ था तो उस वक्त क्या होता, हमको जो है एक फ्रंट पर ही लड़ाई देखने को मिली थी। लेकिन दोस्तों इस बार जब ऑपरेशन 2 या फिर कोई अगला जो युद्ध पाकिस्तान के साथ हमको देखने को मिलने वाला है, उसमें क्या होगा, उसमें भारत को अपने 3 फ्रंट खोलने होंगे क्योंकि पाकिस्तान के साथ बांग्लादेश जो उसका छोटा भाई बन चुका है वो 100% इस युद्ध में भागीदारी लेने आएगा। और उसके साथ साथ में सऊदी अरब, क्योंकि सऊदी अरब ने पाकिस्तान के साथ एक ऐसा जो यानी कि कुछ ऐसी ट्रीटी साइन की है जिसमें जो अगर पाकिस्तान पर कोई देश अटैक करता है तो उसमें जो है सऊदी अरब को भी भाग लेना पड़ेगा। इस तरह के समझौते पर फिलहाल हस्ताक्षर हुए हैं और इसी चीज के बलबूते पर जो पाकिस्तान अब फूला नहीं समा रहा है, पाकिस्तान को अब लगने लगा है कि अब तो मुझे कोई दिक्कत ही नहीं है भैया, तो सऊदी अरब मेरे साथ खड़ा है। वो सऊदी अरब जिसके पास में पैसा और तेल की कोई कमी ही नहीं है, यानी कि सऊदी अरब को साथ लाने के बाद पाकिस्तान तमाम इस तरह की हरकतें करने पर जुटा हुआ है, जिससे क्या वो अब पाकिस्तान को लगने लगा है कि भारत अब मेरे लिए जो है कुछ भी नहीं है। वो दोस्तों भूल रहा है कि भारत जो है अब बहुत बड़े लेवल की तैयारी करने में लगा हुआ है। दोस्तों मैं आगे कुछ तस्वीरों में दिखाने वाला हूं, यहाँ पर आप देख सकते हैं देखिए तमाम तरह के जो ड्रोन पाकिस्तान की तरफ से आते दिखाई दे रहे हैं। जो हमारे भारत के एयर डिफेंस सिस्टम है उन्होंने उनको वहीं पर न्यूट्रलाइज कर दिया अंदर सीमा में घुसने से पहले ही, लेकिन वो कहीं ना कहीं जो इस तरह की जो ये जो घुसपैठ कर रहा है, यहाँ पर आप पीछे देख पा रहे हैं ये जो ड्रोन्स यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, भारत की सेना ने ये कुछ ड्रोन्स कैप्चर किए हैं और उनकी तस्वीरें जो यहाँ पर पोस्ट पर साझा की गई है। लेकिन यहाँ पर आप आगे देख सकते हैं देखिए तमाम चीजों यानी कि भारत पाकिस्तान के बॉर्डर के एरिया हैं, तमाम उन जगह जो है बॉर्डर के उन एरिया में जहां पर हाईलाइट बॉर्डर सिक्योरिटी होती है वो जानबूझ करके यहाँ पर ड्रोन भेज रहा है ताकि जो भारतीय सेना है, भारतीय आर्मी है, उनको ये ड्रोन्स दिखें और भारतीय यानी कि दूतावास या फिर भारतीय गवर्नमेंट इस पर कोई रिएक्शन ले, यानी कि वो चाहता है कि भारत रिएक्ट करे। अब दोस्तों यहाँ पर इस तरह की स्थिति बन गई है और मैं आपको बता दूं इस तरह की स्थिति जो है एक तो इसकी मानसिकता की बीमारी है और इसका जो ईगो, यानी कि पाकिस्तान जो है अब अपने आप को जो बहुत बड़ा सुपर पावर हब मानने लगा है क्योंकि उसके पास वही न्यूक्लियर पावर है। और उसके साथ में साइड में जो इसके ये बैठे हैं भाई साहब चाइना के राष्ट्रपति शी जिनपिंग, इनका फुल्ली सपोर्ट है। और उसके साथ साथ में टर्की और तुम्हारा जो सऊदी अरब ये भी फुल्ली सपोर्ट में आ चुके हैं। तो अब जो पाकिस्तान को लगने लगा है कि भारत को अब मैं शायद यानी कि पटकनी दे दूंगा, लेकिन ये तो आने वाले समय में देखने को पता लगेगा कि पाकिस्तान का क्या हश्र होने वाला है। इन भाई साहब की कब्र भी ढूंढने से नहीं मिलेगी पाकिस्तान के अंदर, ये बात मैं आपको लिख के दे रहा हूं। दोस्तों ये वर्ल्ड के अंदर एक बहुत ज्यादा नई सुर्खी बनकर के आई है। यहाँ पर आप पीछे देख पा रहे हैं ये तो पाकिस्तान सॉरी ये जो एक अमेरिका का एक फाइटर जेट्स है, या फिर इसको यूं कहें कि अमेरिका का एक वो सीक्रेट जहाज है जिसको डूम्सडे प्लेन्स के नाम से जाना जाता है। डूम्सडे का मतलब आप जानते ही हैं दोस्तों, डूम्सडे का मतलब होता है प्रलय का दिन या फिर कयामत का दिन। तो दोस्तों इसको जो है उसी के हिसाब से डिजाइन किया गया है, यानी कि दुनिया में अगर कभी कयामत आती है तो इस प्लेन्स का जो इस्तेमाल अमेरिका करने वाला है वो किस लिए करने वाला है, जो अमेरिका के अंदर वीआईपी है या फिर राष्ट्रपति लेवल के लोग हैं या फिर उसके आसपास के जितने भी मतलब हाई क्वालिटी के लोग हैं वहां पर, उनको इसमें प्रोटेक्शन दिया जाएगा। मैं इसकी आपको
कुछ खासियतें बता देता हूं। यहाँ पर देखिए ये जो है यानी कि ये सुर्खियों में क्यों बना हुआ है तो रहा है क्योंकि यहाँ पर आप नीचे खबर देख सकते हैं, ग्लोबल पैनिक एज यूएस डोम्सडे प्लेन लैंडेड एट लैक्स फर्स्ट टाइम इन 15 इयर्स, यानी कि ये 50 साल के बाद देखा गया है, या तो 50 साल पहले जब अमेरिका के अंदर आपातकाल स्थिति हुई थी द्वितीय विश्व युद्ध से पहले इसको जब देखा गया था या फिर इसे अब देखा गया है। लेकिन इसको देखने से कई तरह के तार जो इस वक्त जुड़े नजर आ रहे हैं। सबसे पहला जो तार जुड़ा नजर आ रहा है क्योंकि कहीं ना कहीं जो तमाम देश गल्फ कंट्रियां हैं, यही तो तमाम नाटो की कंट्रियां हैं, वो भी अब जो अमेरिका पर कुछ ना कुछ प्लान कर रही हैं। अमेरिका ने हाल ही में हमने देखा वेनेजुएला पर कब्जा किया, उसके बाद में मैक्सिको, क्यूबा और उसके बाद में ग्रीनलैंड पर अपना जो है कब्जा जमाने की कोशिश की। लेकिन उससे भी बढ़कर जो सबसे बड़ी खबर आ रही है दोस्तों वो ईरान से आ रही है, क्योंकि ईरान में प्रोटेस्ट बहुत बड़े लेवल पर जारी हैं। और यहाँ पर आप देखिए खबरों में देख सकते हैं, यहाँ पर तमाम तरह की खबरें जो निकल के आ रही हैं। ट्रम्प वाज वेरी स्ट्रांग मिलिट्री ओपन्स एस 100 किल्ड इन ईरान प्रोटेस्ट, यानी कि अमेरिका ने साफ साफ कह दिया है कि अब अमेरिका ईरान पर हम हमला करने वाले हैं। और ईरान ने भी अपनी जवाबदेही में कहा है कि अगर इस बार अमेरिका हम पर हमला करता है तो वो ये चीज भूल जाए कि अब ये पहले वाला ईरान है। उसने सीधा अल्टीमेट दिया है, यानी खैमनेई ने सीधा अल्टीमेट दिया है अमेरिका को कि हम इस बार कोई छोटी मोटी मिसाइलों से अटैक नहीं करने वाले, हम जो है 24 घंटे के अंदर न्यूक्लियर बम बना सकते हैं, हमको हल्के में मत लेना। और अगर इस बार ईरान के अंदर एक छोटा सा भी अटैक हुआ तो हम अमेरिका को छोड़ेंगे नहीं। इस बात को उन्हें सीधा क्लियर कर दिया है दुनिया के सामने। और देखिए दोस्तों, अब ईरान को शायद अगर डायरेक्टली नहीं तो इनडायरेक्टली तमाम देशों का सपोर्ट मिल चुका है, क्या वो रसिया हो, क्या वो चाइना हो, और जो मतलब गल्फ कंट्रियां हैं जो अमेरिका से बहुत ज्यादा आहत हो चुकी हैं, अमेरिका की पॉलिसियों के चलते जो बहुत ज्यादा दिक्कत में आ चुके हैं देश, उन्होंने भी जो है इनडायरेक्टली अब ईरान को सपोर्ट करना स्टार्ट कर दिया है। तो कहीं ना कहीं ईरान जो है अब हौसला दिखा रहा है, क्योंकि देखिए दोस्तों, यूक्रेन जब रसिया से पिछले 3 साल से युद्ध लड़ सकता है तो क्या जो ईरान है जो यूक्रेन से डबल अपनी जो है जो इकोनॉमी है वो डबल रखता है, तो वो भी कहीं ना कहीं टक्कर दे सकता है। और फिर इतने सारे जो तमाम कंट्रियां हैं जो सुपर पावर कंट्रियों की कैटेगरी में आती है, चाइना, रसिया, वो इसको जब प्रोटेस्ट करने के लिए तैयार या फिर उसको प्रोटेक्ट करने के लिए तैयार है तो ईरान को अब डर कहेगा। तो इसी मुद्दे पर जो है यानी कि इसी को ध्यान में रखते हुए अब ईरान के राष्ट्रपति खैमनेई ने सीधे सीधे यूएस को धमकी दी है। और धमकाया है, यूं ही धमकाया दोस्तों, खुलेआम धमकाया है कि अगर आप में हिम्मत है तो हम पर इस बार अटैक करके देखो, इसका अंजाम बहुत बुरा होने वाला है। ट्रंप अटैक करने वाले हैं, उसकी सबसे बड़ी वजह क्या है? सबसे बड़ी वजह देखिए, आप पीछे तमाम भीड़ का जमावड़ा देख पा रहे हैं। ये ईरान में पिछले कई दिनों से देखा जा रहा है कि वहां पर जो खैमनेई के खिलाफ जो काफी तरह के जो प्रोटेस्ट जारी हो रहे हैं, वहां पर तमाम मांगे उठ रही हैं कि खैमनेई को जो है मरना होगा या फिर इनको जो है सत्ता में जो नहीं रहना चाहिए, क्योंकि वहां की जो यानी कि जनता है वो भी कहीं ना कहीं परेशान आ चुकी है। दोस्तों, परेशानी का सबसे बड़ा जो वजह है वहां की गिरती हुई करेंसी और बढ़ती हुई महंगाई है। मैं आपको आपकी जानकारी के लिए बता देता हूं, जो अमेरिकन $1 है उसकी जो मतलब वहां पर वैल्यू हो चुकी है वहां के हिसाब से, जो वहां पर करेंसी चलती है ईरान के अंदर, उस करेंसी की जो वैल्यू है $1 के सामने माने तो 1.4 मिलियन, यानी कि 14 लाख जो वहां की करेंसी है 14 लाख के कंपैरिजन में आ चुकी है डॉलर के सामने। तो इसी बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं। मान लीजिए इंडिया के अंदर अगर कोई चीज हम 100 रुपए में खरीदते हैं, वही चीज खरीदने के लिए ईरान को 14 लाख रुपए खर्च करने पड़ेंगे। तो इस चीज से महंगाई से त्रस्त होकर ईरान के अंदर जो है प्रोटेस्ट काफी बड़े लेवल पर हो रहे हैं। और ये सबसे बड़ा जो खतरा बन रहा था दिखाई दे रहा है दुनिया पर, अब विश्व युद्ध का खतरा बन रहा था दिखाई दे रहा है, क्योंकि अमेरिका के खिलाफ भी कम से कम 7-8 देश जो खुलकर के अब आ चुके हैं कि आ जाओ, हम तैयार खड़े हैं, अब हम तुमसे डरने वाले नहीं है। और अब नई टेंशन जो सबसे बड़ी दिखाई दे रही है वो भारत पाकिस्तान के बॉर्डर पर भी दिखाई दे रही है। और दोस्तों, भारत पाकिस्तान का अगर इस बार युद्ध होता है तो ये बहुत बड़े लेवल पर होने वाला है, छोटा मोटा लेवल यहां पर निकल के नहीं आने वाला है। तो दोस्तों, जानकारी अच्छी लगी हो तो सेशन को साझा करें।